हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आगे को क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो गाइस, पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आते हैं, आपका पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, आपको रहना है पॉजिटिव और इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखना है। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हो, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो चलेगा, इस देखते हैं। मैं और थोड़ा सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, उस व्यक्ति का इस समय का सिचुएशन क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर आने वाले टाइम पर क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जनरल तरीके से दिखिएगा। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। ओके, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपको, आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपको पाना चाहता है, आपको दिल से पाना चाहता है वो, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहा है इस वक्त। भले आप लोग आस हो, पास हो, कहीं पे भी हो, ठीक है ना, नो मैटर। और वो किसी और के साथ हो, आप कहीं और हो, किसी के साथ हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी वो इंसान ना आज भी आपको जी जान से प्यार करता है वो आपको, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके लिए अभी सब कुछ कर गुजरना चाहता है वो इंसान। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर सीरियस, मतलब ऐसा सीरियस था कि उसको लग्जरी लाइफ जीना था। ओके, और जिसके पास लग्जरी लाइफ होगा उसी के पास वो इंसान जाएगा। वो लड़का लड़की मैटर नहीं करता। ओके, देख लेना। तो जो भी आपका पार्टनर था ऐसा डिज़ायर था, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये गाइस जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से लीजिएगा। क्वीन ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा पैशन है, वो आपके लिए आना चाहता है, इस रिश्ते को कुछ भी कर गुजरना चाहता है। ओके, भले चाहे उसने कितना भी गलती क्या होगा, आपका पार्टनर बंदी जो भी है, तो लेकिन वो आज के डेट में आप ही को मिस कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में हो सकते काफ़ी लोगों ने उसको मतलब बहकाया है, अपने आप के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, ठीक है ना। उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा कान भरा गया है आपके बारे में कि आप सही नहीं हो, उनके लायक नहीं हो, ऐसा वो आप उनके लायक नहीं है, ऐसा कहा गया। और उनको ये भी कहा गया था कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। अरे यार, बहुत का क्या करेंगे, एक ही मिल जाए अच्छा वही बहुत है, बहुत का लेके क्या करेंगे। तो उनको ऐसे ही बता रहा था लोग, उनके आसपास जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको, कि इसको छोड़ो यार, ये इसके तुम्हें इससे भी अच्छा मिल जाएंगे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे, तुम कितना अच्छा हो, तुम्हारा एज भी कम है, लाइक इस तरह से बातें। और इस तरह बातें बहका के लोगों ने ना आपका पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कर दिया। ओके, ऐसे तो आपका पार्टनर गुस्से वाला था ही, और ऊपर से उन लोग ने आग में फिर घी डालने का काम किया। तो आपका पार्टनर जो भी उसने पास्ट में किया था, राइट नाउ वो इंसान दिल से एकदम पीस ऑफ माइंड से आपको पाना चाहता है, ठीक है ना, किसी का नहीं सुनना चाहता है। वो इस समय में सबको कह रहा है, डियर प्लीज़ मत बोलो, भले अच्छा बुरा जैसा भी हो, वो मेरा बंदा है तो बंदी है, उसके बारे में कुछ भी मत बोलो, मैं किसी का सुनना नहीं चाहता। ऑलमोस्ट तुम लोग ने, तुम्हारे चक्कर में तुम लोग, आप लोग के ऐसा जो भी है फैमिली मेम्बर जो भी है, जिसको भी वो कह रहा है, तो कह रहा है कि आप लोग मतलब ऐसा मत करो, ठीक है ना, मैं संभाल लूंगा, इस टाइप से। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो इंसान आपको पास्ट में इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फैमिली बर्डन हो,
फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा उसके ऊपर में, नहीं तो उसका कैरियर का प्रेशर रहा होगा कि उसको लाइफ बनाना है, पहले पढ़ लिख लेना है उसके बाद, ऐसा टाइप में। ओके, उसने आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसा भी कि उसने ना जाते समय खुशी से नहीं गया था वो इंसान, ठीक है ना, बहुत दुख भरी उस सिचुएशन में गया था कि वो जाना तो नहीं चाहता था वो, ठीक है, लेकिन उसको जाना पड़ा, ठीक है। वो गया, इस इंसान से वो आपसे मूव ऑन करके चले गया, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, कैरियर प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस टाइम पे। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपके पास फिर से रिटर्न आना चाहता है। जो इंसान आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, वो इंसान फिर से आपके पास रिटर्न आना चाहता है, वो यू टर्न लेना चाहता है, क्योंकि आपके बिना ना वो इंसान खुश नहीं है। भले उसने एक बार सोच लिया था, अरे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा तो एज कम है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कई सारे लड़के पड़े हुए हैं मेरे पीछे, कई सारे लड़कियां हैं मेरे पीछे, ऐसा, ठीक है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे दूर जाओ या घुस जाओ। और हो सकता है कि वो इंसान ना एकदम गुस्से से भी गया होगा, लाइक, ठीक है ना, और आपको दुखी करके बिल्कुल आपको थका हरा करके चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि उसके जाने का गम ना आप बहुत एक ना आपका दिल में ना एकदम छाप रह गया, ठीक है ना। आप उसने जो जैसे गया ना, जैसे लगता है कि आपका पूरा दुनिया ही लेके चले गया उसने आपको, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है बच्चा भी लेके गया होगा उनके साथ, ऐसा हो सकता है। और आप बोल रहे हो हस्बैंड वाइफ, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक्चुअली फीलिंग्स इस तरह से आ रही हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट कार्ड को देख के, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो पहले से आप लोग मतलब कुछ ऐसा रिलेशन में आ चुके थे जिसको मतलब, हाँ, अगर आप लोग क्रश से ऊपर हो, ठीक है ना, तो ही अगर आप लोग क्रश हो ना, तो फिर भी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, नई शुरुआत करना चाहता है। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, उसने आपके साथ रहकर जो फीलिंग्स उसने मतलब कैरी किया था ना, आप दोनों के जो प्यार था ना, उस प्यार को भुला नहीं पा रहा है आपका पार्टनर, उस प्यार को, उस समय को नहीं भुला पा रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उनके लिए लकी चार्म हो, आप जब भी रहते हो ना उसका किस्मत बहुत ही अच्छा रहता है, खुश रहता है वो इंसान, और बहुत ही जो भी चीज़ में जो जहाँ पे भी हाथ देना वहाँ पे सोना उसका बन जाता है, मतलब हर तरफ से सक्सेस मिलती है। और ऐसा दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर ना, हो सकता है कि इस समय किसी कार्मिक से डील कर रहा हो, लाइक थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, आप लोग के रिश्ते में इश्यूज हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि उसने ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते भी आकर आपको छोड़ के गया था, क्योंकि उनका ना जो थिंकिंग था ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये था कि उसका लाइफ में ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, ठीक है ना, उसके पीछे 10-10 नौकर, ऐसा टाइप में, मतलब कहने का मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस बैठ के रानी लिपस्टिक लगा के बैठना है, इस टाइप से। गाइस, ऐसा दिख रहा है जो भी है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आप दोनों के बीच में ना ऐसा घटित किया है, जैसा मतलब कुछ ऐसा कुछ ना ही हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो एक रिश्ते में नहीं होता हो, ठीक है ना। एक रिश्ते में जो जो होता है सब उसने किया, और सब कर के वो इंसान थक हार गया है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ही दुखी है। आपका जाने का ना एक उसका गम है, ठीक है ना, वो इंसान आपको छोड़ जाने का एक गम है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। उनको लगता है कि आपका पार्टनर की वो अगर आपके लाइफ में आएंगे ना, आपसे सॉरी कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, प्यार से 2-4 मीठी मीठी बातें करेंगे ना, तो आप मान जाओगे। उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान हो कि आप किसी दूसरे का दुख दर्द नहीं देख सकते, ठीक है ना। और आपने अगर किसी को तो प्यार किया तो ओबियसली उसमें तो आप कितना प्यार करोगे, ठीक है ना, उस टाइप से। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट के जितने भी कर्मास है ना, जितने भी बैड थिंग्स है, जो भी उसने ट्रीट किया था आपको, जैसा भी ट्रीट किया था, प्रैक्टिकली रूड बिहेवियर किया था, किसी और के चलते 10 लोगों के सामने आपका इंसल्ट कर दिया होगा, जैसा भी किया होगा, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान सिचुएशन को मोड़ देना चाहता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि समय बदल जाए, ठीक है ना, और एक सही समय का भी इंतजार करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर, जब आपके लाइफ में वो इंसान आएगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि वो ना पूरा अपने कार्मिक सिचुएशन जिससे भी वो डील कर रहा है ना, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है या तो फैमिली है, जो भी है ना उसके लाइफ में, उसको ना कंप्लीट करके वो आना चाहता है। ओके, कंप्लीट करके और इस रिश्ते में फुल्ली आना चाहता है। अगर वो
क्रैश है ना आपका, सिर्फ आंखों ही आंखों देखते हो आप लोग, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपसे बातें करना चाहता है, आपसे फेस टू फेस बातें करना चाहता है। अगर आप लोग ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना, तो ऐसा है कि आपको वो मतलब आपके साथ वो भी करना चाहता है, ठीक है ना, फिजिकली भी होना चाहता है, किस वगैरह करना चाहता है। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब इस आपके साथ ही पूरी जीवन को बिताना चाहता है। वो अभी आपके साथ कभी भी और ऐसा गद्दारी नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, जो उसने पास्ट में आपको छोड़ के गया था। क्योंकि उनको लगता है कि जब से आप गए हो ना, जब से आपको उसने रुलाया, जो भी परेशान किया ना, तब से उनके लाइफ में भी वही सिचुएशन प्रॉब्लम वो भले थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास हो, लेकिन वो भी मतलब देखो उसके साथ तो प्यार नहीं है ना, इमोशन का मेल नहीं होता, तो उसके साथ ना इमोशनली अटैच नहीं कर पा रहा है। जो आपके साथ एक इमोशनली एक प्यार वाला भावना था, सोल लेवल का कनेक्शन, वो सोल लेवल का कनेक्शन उसको कहीं नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि आपके जाने के बाद भी उसने अपने लाइफ में एक दो रिश्ते को ऐसे देखा होगा, ठीक है ना, किसी एक दो लोगों से मतलब उसने चैट किया होगा, नहीं तो बातें किया होगा, नहीं तो हो सकता है कुछ इससे भी आगे बढ़ा हो, ठीक है ना, लेकिन उसको ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो आपके साथ रह के मिलता था। वो इंसान फिर से अपने एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, और हो सकता है कि 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपसे मिल ले, कांटेक्ट हो जाए, ऐसा भी पूरा एकदम वो है, ठीक है ना, नहीं तो महीने हफ्ते में भी हो सकता है। ओके, तो देख लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी 6 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टनर ज़रूर आपके इस रिश्ते में आने का पूरा चांसेस है। ओके गाइस, तो मैं को बताना चाहता हूँ सबसे आज का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फायर एलिमेंट, एरिस लियो सजिटेरियस मिस सिंह धनु, उसके बाद है सॉर्ड्स एयर एलिमेंट एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला। ओके, उसके बाद सारे ही एलिमेंट है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपका पार्टनर ना अभी उनको समझ में आ गया कि उसने एक भोला भाला इंसान को, एक मासूम सा इंसान को उसने मतलब दुख दर्द दिया, ठीक है ना। अगर उसको इस रिश्ते में निभाना ही नहीं था, आपके साथ आना ही नहीं था, तो वो आया क्यों, इस रिश्ते में रहा क्यों, आपके साथ दिल क्यों लगाया, ठीक है ना, वैसा भी सिचुएशन उनको देखा जा सकता है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो हमारे पास 9 ऑफ वांड है। तो गाइस, आपका पार्टनर ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, उसका फैमिली मेम्बर से, उसका जो भी बैकग्राउंड है, उसका यारों दोस्तों से, लोग क्या कहेंगे, उसके कैरेक्टर में दाग लग जाएगा, उसका मतलब ब्लेम लग जाएगा कि ये खाली कभी इसको लेता है, कभी उसको लेता है, कभी इसको प्यार करता है, कभी इसका कोई डिसीजन नहीं है। तो आपका पार्टनर को ना अभी बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा लोगों का डर है, आपका डर है कि आप अभी माफ़ करोगे या नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी हेल्थ इशू से गुजर रहा है, उसको हो सकता है कुछ हेल्थ इशू है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि ना आपसे दूर रह के ना उसका भी सरदर्द बने जा रहा है। और जिसके भी बात सुन के आपका पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था, आपसे मतलब आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको हर जगह से मतलब नाकार दिया था, ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उन्हीं लोगों के चक्कर में ना आज आप लोगों का दूरियां आ गई, और उन्हीं के ऊपर ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में है, ठीक है ना। तुम लोग के चक्कर में हम लोग का ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन लोग को ही सुना रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो अभी काफ़ी सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है। अगर हो सकता है कि आपका पार्टनर उनका जॉइंट फैमिली हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे कभी पार्टी में गया हो, या तो किसी का बर्थडे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो जॉब में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है काफ़ी लोगों से घेरा हुआ है, लेकिन वो कितने लोगों से क्यों ना घेरा हो, वो इंसान फिर भी आपको मिस करता है, आपको याद करता है, आप ही को 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, इस टाइम पे क्या करें, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं, मतलब ऐसा बहुत डाउट भी है आपको बारे में सोच के, और उसको समझ में नहीं आता है। अभी काफ़ी टाइम से ऐसा देखा जा रहा है, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया ना, तो वो इंसान ना अनब्लॉक करने के लिए सोच रहा है, और आपको मतलब थोड़ा आपके बारे में जानने के लिए सोच रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग ना एक दूसरे का भावना को नहीं जानते हो कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, प्यार है या नहीं है, क्या कुछ है या नहीं, क्या कुछ बोलेगा या नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना उनकी तरफ ना आपकी तरफ। ओके, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि जो आपका बंदा बंदी जिसके लिए भी देख रहा हूँ, वो एक आखिरी पड़ाव में है। वो इंसान, उस इंसान को ना इस जगह में है, या तो करो या तो मरो वाला सिचुएशन में फंस चुका है वो इंसान। और वो ऐसा दिख रहा है कि यही आखिरी स्टेप है, या तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ो और सबका कहना को छोड़ो और आपके साथ आके इस रिश्ते को जोड़ो, या तो
वो उधर ही रह जाए और कभी आपको याद ना करे, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन में है। लेकिन वो इंसान का तड़प बहुत बढ़ चुका है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा बेचैन है इस टाइम पे। वो मतलब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है अपने से, खुद से वो इस रिश्ते में ना एफर्ट लगा पा रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरफ से जो भी है, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको खोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है ना, कभी नहीं खोना चाहता। वो आपको हमेशा सीने से लगाए रखना चाहता है, लेकिन उसका अभी इतना मजबूरी है उस इंसान का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कितना भी मजबूरी है कि वो इंसान फिर भी चाह कर भी वो मतलब दिल से तो चाहता है वो आपके पास ही रहे, आपके साथ ही रहे, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह सकता, उसका इतनी मजबूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंगमैन का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने खुद ही उसने ट्राई किया था कि चलो ये नहीं सही तो फैमिली वाले ने लेके आया कोई अदर रिश्ता, तो उसके साथ चले गया, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा हो सकता है किसी के ऊपर वो अच्छा लगा होगा, उसको अट्रैक्शन आ गया होगा, खूबसूरत देख लेगा होगा, तो उसके साथ उसने रिश्ता बना लिया, ठीक है ना। उसको लगा कि चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं अदर रिश्ते में जाके कैसा लगता है, कितना रोज और क्या दाल भात, ठीक है ना, उस टाइप से। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान चले तो गया दूसरे रिश्ते में, ओके, आपको छोड़ के किसी और को जगह तो दे दिया उसने, लेकिन वो जगह जो था ना, वो जगह उसको पूरी तरह से नहीं दे पाया। वो जो प्यार जो आपको दे रहा था ना, आपका बंदा बंदी जो भी है, जो जैसा भी प्यार आपको दे रहा था ना, वैसा प्यार उसको ना ही दे पा रहा है, ना उससे मिल रहा है, ठीक है ना। वो एक्चुअली घर का ना घाट का हो गया, आपका बंदा बंदी जो भी है, घर का ना घाट का, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आज भी आपको मिस करता है, आपका प्यार, आपका केयरिंग नेचर, आपका स्वभाव, आपका संस्कार, आपका जो भी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं ना, और आपके बुरे बुरे चीज़ भी सारे कुछ याद है उसको अच्छी तरह से, और हमेशा याद करके, और मतलब या तो सिचुएशन उसका चेंज हो जाता है, लाइक मतलब रोता रहा है तो खुश हो जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से। अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो भी सिचुएशन जो भी सिलेक्ट किया था ना उसने, उस चीज़ में ना वो एकदम उल्टा पड़ चुका है। उसका जो मतलब सोचने का तरीका था ना, कि उसको ये भी सोचने का तरीका था कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट करके ना अपने लाइफ में वो इंसान खुश रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, आपको यूं ही भुला देगा चुटकियों में, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वो इंसान ना, ऊपर वाले ने उसको आपको भुलाने का उसको वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, पावर नहीं दिया, ठीक है ना। ऊपर वाले ने ना उसको आपका पावर नहीं दिया कि आपको वो इंसान भुला दे, यूं ही भुला दे, क्योंकि आपने ना हो सकता है इस इंसान के लिए पूरा दुनिया निछवार कर दी थी, और हो सकता है कि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया था, या तो ब्लेसिंग्स तौर में मांगा था आपने यूनिवर्स से, ठीक है ना। तो यूनिवर्स यूं ही नहीं जाने देता, आपका जो एफर्ट है ना वो कभी भी ऐसे नहीं जाता, या तो सक्सेस मिलती है, या तो मतलब एहसास हो जाती है, ठीक है ना, वो सीख मिल जाती है, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक। तो ये दिख रहा है कि वो इंसान ना चाह कर भी आपको याद करता है, और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, ओवरथिंक ये कर रहा है, और काफ़ी टाइम से वो ओवरथिंक भी चल रहा था कि इसको चूज करो कि इसको, और चूज तो क्या, उसने तो आपको छोड़ के उसको चूज कर ही लिया था, लेकिन उस पर ना फंस गया वो इंसान, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। उसने लगता है कि मैंने खुद ही अपने मतलब फंदा बना लिया था खुद ही फंसने के लिए, ठीक है ना, जैसे मछली जाल में फंस जाते हैं ना, उस तरह से, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर वो तड़प रहा है, बिल्कुल तड़प रहा है उस जाल से निकलने के लिए, उस सिचुएशन निकलने के लिए जहाँ पे उसको उल्टा करके रखा गया है। और उल्टा करके किसने रखा है, डिवाइन ने, ऊपर वाले ने, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को भी दुख दे के किसी का घर संसार तोड़ के अपना घर कभी नहीं बसा सकता है, ओके। तो इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि आने वाला टाइम पे सिचुएशन बदलेगी, समय बदलेगा और समय सही होगा। अभी अगर आप अभी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना उस इंसान को, ऐसे तरफ से आप देख रहे हो कि नहीं, मैं इस इंसान को कभी अपने लाइफ में जगह नहीं दूंगा, एक टुकड़ा कोना नहीं दूंगा इसको अपने दिल में रहने के लिए, और इसको मैं कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखना भी चाहता हूँ। इस तरह से अगर आपका फीलिंग्स है ना, तो वो इंसान चाहता है कि ये फीलिंग्स ना उसका चेंज हो जाए, आपका चेंज हो जाए। यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, पैशन बना के रखा है, क्योंकि वो इंसान ना आप पे स्टक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। उसको मतलब लगता है कि अगर वो आगे बढ़ना भी चाहता है ना किसी तरह से, तो उसको लगता है कि वो इंसान गलत कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, खुद के साथ भी गलत कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया तो मतलब ये भी है कि उन्होंने खुद के साथ ही गलत कर लिया। तो वैसा ही सिचुएशन उसका चल रहा है, ठीक है ना। उसने गलत तो कर लिया, देख तो लिया, उसने सब कुछ आजमा लिया, ठीक है ना, लेकिन अभी वो इंसान फंस चुका है और आप ही की तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपको मनाए कैसे और आपको
क्या ऐसे बातें बोले या तो क्या ऐसा करे जो आपके दिल में वो इंसान फिर से बस जाए, ठीक है ना। क्योंकि उसने ऐसा कांड करके रखा था इस रिश्ते में कि आप ना एकदम दिल से निकाल दिया हो और इनको मतलब हो सके तो आपने माफ़ भी कर दिया और लेट गो भी करके आप आगे बढ़ रहे हो किसी अदर रिश्ते में, ठीक है ना। इसलिए भी उनको इस टाइम पे जलस भी है आपको लेकर कि आप अगर किसी और से भी देख लिया ना उसने थोड़ा भी, मतलब उसको बहुत जलस होती है, बहुत गुस्सा आता है, वो अपने लाइफ में बेचैन हो जाता है, ठीक है ना। भले उसने किया लेकिन उसने जो भी किया ना आप नहीं करना चाहिए। उसका ये भी थिंकिंग है कि उसने भले गलती में आके कर लिया, उसका बहकाव में आके किसी का बात सुन के, लेकिन आप नहीं करना चाहिए। आपको किसी और के साथ नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि वो ना बार बार एक ही साइकिल रिपीट करते रहता है। वो इंसान बार बार, हो सकता है कि किसी पास्ट के उसका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहेगा जो जिसके वास्ते ना वो इंसान बार बार एक ही साइकिल रिपीट करते रहता है और बार बार आपके रिश्ते में ना वही सिचुएशन आ जाती है और घूम फिर के ना एक ही दिशा हो जाती है, ठीक है ना, एक ही जैसा हो जाती है। आपका पार्टनर उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। उसने जो भी किया था ना उस चीज़ को वो रियलाइज़ नहीं कर रहा था, ठीक है ना, वो रियलाइज़ नहीं कर रहा था। वो जो भी थर्ड पार्टी था ना आपका पार्टनर ना रियलाइज़ नहीं कर रहा था चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, कि अगर मैं किसी और के पास जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, मैंने किसी को मतलब चीट कर रहा हूँ और ये मैं पाप क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है ना। तो वो इस इंसान को ना पास्ट में उसको पड़ी नहीं थी, ठीक है ना, उसको बस अपनी पड़ी थी और अपने जो भी डिज़ायर था वो पड़ी हुई थी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अभी जैसे रात होता है ना वैसे ही वो इंसान ना उसका इमोशनल हाई हो जाता है, आपके लिए इमोशनल हाई हो जाता है और रात को वो तकिए के नीचे चुप चुप के रोता है, ठीक है ना। वो इंसान हो सकता है ऐसा भी वो इंसान दिखावा करता है कि मुखड़ा पहना कर रखा है वो इंसान, बाहर लोगों को कुछ और दिखाता है, अंदर कुछ और उसका मन में चलता रहता है। आपका पार्टनर का मन के अंदर ना एक बहुत भयानक समुंदर का लहर चल रही है, ठीक है ना। इतना लहर चल रही है कि उसको ना जैसे लगता है कि सब उठा के पटक दे और वो इंसान आपको मतलब पूरा पकड़ के बोले कि तू मेरे साथ ही है, तू मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तू कहीं नहीं जा सकता, इस तरह से। हाँ, उसने ये गलती किया था, उसने किसी आपके जगह में किसी और को चूज कर लिया था, लेकिन वो खुश नहीं है, अंदर से वो खुश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिव है वो इंसान, बहुत ही आपके लिए रोता है और अपने किए हुए पर भी रोता है कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्यों मैंने मतलब फूल जैसा या तो नरम दिल का इंसान को चुन के ना एकदम पत्थर दिल का इंसान को चुन लिया। क्योंकि वो आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन जहां भी आपका पार्टनर फंसा है, अगर है तो ठीक है ना, तो उस जगह में ना देख रहा है कि उन लोग का ना फीलिंग्स से मिलते ही नहीं, आपका पार्टनर का ना समझते ही नहीं है। फीलिंग्स तो समझने का दूर की बात, अगर आपका पार्टनर मुंह से भी बोले ना कि ऐसा, तो वो भी नहीं समझते, तो फीलिंग्स तो दूर की बात। लेकिन आपके लिए ये सोचता है कि आप ना उनका चेहरा देख के समझ देते थे कि वो इंसान खुश है क्या दुख है, वो मुझे सता रहा है या परेशान कर रहा है, उसका आंखों में देख के आपको लग जाता था कि वो इंसान मुझे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है ना आप दोनों के बीच में उसने चुपके चुपके किसी और के साथ रिश्ता रखा था और ये चीज़ ना उसको भी खटक रही है, आपका पार्टनर को भी खटक रही है। क्यों उसने आपके साथ में रहते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता रखा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं था, दोगला इंसान था, इस तरह से। तो अपने आप को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बार बार एक ही सर्कल में घूमते रहता है, वो इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसके दिल में मतलब यही नहीं है कि किसी के लिए ईमानदार रहो, किसी एक रिश्ते में रहो, नहीं, अभी ये रिश्ता, कभी वो रिश्ता, कभी ये रिश्ता। अरे भाई क्या चल रहा है ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो पास्ट में तो नहीं समझता था आपका पार्टनर, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से उसको रियलाइज हो रहा है कि जिंदगी में ना एक ही इंसान के साथ रहना चाहिए, एक ही के साथ लॉयल रहना चाहिए और एक ही रिश्ता में रहना चाहिए। और अगर हम लोग ने ऐसा रिश्ता स्विच कर रहा है ना, आगे जाके हमारे पास एक भी नहीं रहेंगे और हम जीरो रहेंगे, अकेला रह जाएंगे। आज के डेट में आपका पार्टनर अपने आप को अकेला पाता है, भले उसके साथ में कितने भी लोग क्यों ना हो, हाथ पैर दबाने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, खाना देने के लिए, ठीक है ना, फिर भी अपने आप को मन से और एक सोल लेवल से वो अकेला ही पाता है। ओके, आपको बहुत मिस करके रोता है अकेला चुपके चुपके और किसी को बताता भी नहीं कि आपके लिए कितना प्यार है उसके दिल में। ओके, ठीक है ना, ऐसा भी है। लेकिन जो भी है उसका पास्ट में जो भी है सिचुएशन, उसका फैमिली मेंबर हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, जो भी है थर्ड सिचुएशन, तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये इंसान ना आपसे प्यार करता है, आपका इमोशन में, और दिन भर आपके बारे में सोचते रहता है, ठीक है ना, और सैड होते रहता है। भले वो चाहे सबको हंसी करके
दिखाए, अच्छे से बात करे, कैसा भी बात करे, लेकिन वो अंतरात्मा से ना वो इंसान सैड ही रहता है। और रात को ये सैडनेस बहुत ही बढ़ जाती है, हाई लेवल पे आ जाती है, टॉप में आ जाती है, और वो इंसान रोने लगता है चुप चुप के तकिए के नीचे। ओके। और नेक्स्ट कार्ड ये भी नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि ये कार्ड से वो इंसान ना जो भी सिचुएशन आप लोग में चल रहा था ना काफ़ी टाइम से, तो वो सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है। और हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में मदर इशू भी हो, फैमिली प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी उसका मदर नहीं तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी हो सकता है, सिस्टर नहीं तो कोई ऐसा विधवा लेडी, नहीं तो कोई भी ऐसा हो सकता है जो फीमेल एनर्जी हो, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रिश्ते में ना वो है, बिच्छू का काम कर रहा है, जहर घोलने के काम कर रहा है, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते में। और आपके बारे में हमेशा वो इंसान, उसका जो भी है मदर या तो जो भी फीमेल एनर्जी, तो हमेशा उसका कान भरता है और इस आपके लिए ना बुरा बुरा कहता है। और ऐसा कह के ना आपका पार्टनर भी आप मानने लग गया कि हाँ आप सच में बुरा हो, आप बैड हो, आप अच्छा नहीं हो, और इस रिश्ते को छोड़ के उसने किसी और के साथ चले गया। जब चले गया ना उसको तब रियलाइज़ होगा कि आप अच्छे थे, आप सही थे, आप सही बोलते थे, ठीक है ना। अगर वो इंसान ना तो मतलब वो अगर अच्छा से रहता, खुश से रहता और खुले किताब की जैसा रहता ना आपके साथ, तो आप दोनों के बीच में कभी दूरियां नहीं आती, ना ही उसको इतना कुछ सुनना पड़ता। उसने आपको इम्पोर्टेंस ना दे के अपने लाइफ में दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उनकी बातें सुना, ठीक है ना, उनका कहने पर उसने मान लिया, डिसीजन ले लिया। तो ऐसे भी आज के डेट में अपने को सोच के वो इंसान बहुत सैड है। ओके। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोग जब भी थे ना इस रिश्ते में, तो बहुत ही मतलब ऐसा था कि आप लोग के बीच में ना ऐसा था कि सर्कल में थे, फ्रेंड्स जोन में हो सकते हो आप, नहीं तो आप लोग के जो भी है क्लोज, आप लोग जो भी रिश्ते में थे आप दोनों, तो उसमें जो भी क्लोज मेंबर्स थे आप लोग का आना जाना, वही क्लोज मेंबर के साथ ही कुछ ऐसा घटित हो सकते हैं आप लोग के बीच। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना खुद का जो डिसीजन रहता है, जैसे मेरा डिसीजन, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किससे प्यार करता हूँ, मेरा फीलिंग्स किसके लिए है, मैं उसके साथ जाऊँगा। या तो मैं पैसे को, या तो किसी का कहने पर, किसी का डिमांड सुनकर, किसी का कोई बोल दिया तू इसके साथ जा, इसके साथ पैसे हैं, गाड़ी है, बाइक है, सब कुछ है, तू इसके साथ जा, ऐसा करने से क्या मैं चले जाऊँगा ना। तो ऐसा तो मैं तो नहीं जाऊंगा, या तो कोई ईमानदार या तो सच्चा इंसान तो नहीं जाएगा। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा चले गया, वो इंसान किसी और का कहने में ना चले गया, वो इंसान आपको छोड़ के, उसने पैसे को वैल्यू दिया, वो अच्छा पढ़ाई लिखा, अपना सर्टिफिकेट को वैल्यू दिया, और आपको ना हो सकता है कि आप में कुछ कमियां देखा होगा उस इंसान ने, उनको लगा होगा कि आप नहीं सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, आप जैसे हो ना घिसे पीटे वैसा ही रहोगे, ठीक है ना। वो ऐसा भी उसका थिंकिंग था, लेकिन ऐसा वो जो थिंकिंग था ना उसका बदल चुका है। ओके। क्योंकि वो इंसान अगर ऐसा सोच रहा था आपके लिए कि आप सक्सेस नहीं हो, तो उसका वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अट्रैक्शन था, उसका ख्वाहिशें पूरा करना था कि हाँ आपसे सक्सेस मिलेगा तो आपके साथ रहेगा, बड़ा बड़ा गाड़ियों में घूमेगा, ऐसे बड़े बड़े महलों पे रहेगा, और पता चले आप सक्सेस नहीं हो, आप वैसे झोपड़े पे रह रहे हो और वो आपके साथ झोपड़े पे आ जाएगा, तो खुश नहीं रह पाएगा वो इंसान। तो उसका एक लालच था, तो लालच के वास्ते ना उस इंसान ने आपको पीछे छोड़ दिया और किसी का साथ दे दिया। तो ऐसा भी दिख रहा है कि वही लालच, वही चीज़ है ना आपके पार्टनर को रह करके अभी दर्द दे रहा है, उसको खुद अपने में सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, क्यों किया उसने इस तरह से। और ये दिख रहा है कि अभी वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, नहीं तो फैमिली मेंबर से, जो भी सिचुएशन है ना उससे डील करना चाहता और बोलना चाहता है कि तुम लोग भी देखो मदद करो मेरा जो भी है सिचुएशन में, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना सीरियसली अभी बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है, और जो इंसान आपको पास्ट में किसी और के साथ बहुत ज़्यादा तुलना करता था कि आप ऐसे हो वो ऐसे हो, ठीक है ना, और ज़्यादा पैसे को, मटेरियल चीज़ों को वैल्यू करता था, वो इंसान का अभी थिंकिंग बदलता हुआ दिख रहा है। वो इंसान अभी किसी और से सलाह मशवरा ले रहा है आपके साथ इस रिश्ते में इस समय फिर से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो चाहता है जो मटेरियलिस्टिक है ना, जो भी चीज़ें है ना, पैसे उसे से जो खरीद सकते हैं, भौतिक चीज़ें, वो ना आते जाते रहते लाइफ में, लेकिन ये सब तो आ जाएंगे, लेकिन एक सच्चा हृदय का इंसान पाना ना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है ना, इस टाइम पे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको ना वो सच्चा मानता है वो इंसान, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी अपने यारों दोस्तों से, नहीं तो फैमिली मेम्बर से, वो फिर से कोशिश करना चाहता है कि यार कुछ मदद कीजिए आप लोग, ये तो मान जाइए, मैं फिर से आपको लाना चाहता हूँ, फिर से वो देख रहा है।
और ऐसे पूरा उनको सक्सेस, पूरा उम्मीद है सक्सेस का कि वो इंसान अगर आपके पास आएगा पूरा क्लीन अप होके और पूरा एक फाइनल डिसीजन करके आएगा और आपके साथ रहने के लिए पूरा एकदम 100% एफर्ट लगाएगा, तो उनको लगता है कि आप भी माफ़ कर दोगे, ऐसा सिचुएशन में है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी वो खुद से भी नहीं आना चाहता, अपना फ्रेंड सर्कल को नहीं तो किसी का मदद से आपके पास कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस। तो गाइस आपका जो पार्टनर है दोगला इंसान है, दो मुखी सांप है, ठीक है ना, दो मुखी दो धारी तलवार है, ठीक है ना, इस तरफ से भी कटता है, इस तरफ से भी कटता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उसका जो नेचर था ना, जो दो धारी तलवार था जो नेचर, उसके नेचर ने उसी को ही ले डूबा, ओके, उसका ही नेचर ने उसको ले डूबा। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के हो सकता है, अपने लाइफ में बातें छुपाना, पीछे पीछे हरकतें करना, पीछे पीछे किसी और का साथ लाइन मारना और ये सब बताना नहीं, ठीक है ना, छुपाना, एक से भले दो रिश्ता तीन ऐसा रखना, इससे भी चैटिंग करना, उससे भी, ये सब छुपाता था, आपसे बताता नहीं था। और ये भी दिख रहा है कि ना वो इंसान स्पिरिचुअली था, भगवान को भी नहीं मानता था, कर्मा को भी बिलीव नहीं करता, उसको लगता था कि अरे वाह मेरे पास तो ऑप्शन है लाइफ में, एंजॉय करो, इसके साथ भी दो लफ्ज़ बातें बोल दो, इसके साथ भी, मतलब उसके लिए मतलब ऐसा मजाक था, खेल था, कोई सी आपको जो है ना एकदम आपको एकदम फॉर ग्रांटेड लेता था कि वो ऐसा लगता था उनको कि आपका जो पार्टनर है वो तुर्रम खान है, दुनिया का एक नंबर वो शातिर इंसान है, वो ना जो चाहते है वो कर सकता है, ठीक है ना। एक कहते हैं ना चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो लेकिन कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के चले जाता है। तो आपका पार्टनर ने बहुत शातिराना तरीके से ना उसने दोगलापन किया इस रिश्ते में, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ उसने चैटिंग किया, बातें की, रिश्ता बढ़ा, ठीक है ना, और सब कुछ हुआ। लेकिन ना वो जो पर्दा था ना, वो पर्दा ना ज़्यादा देर तक वो रख नहीं पाया, क्योंकि सच्चाई और सूरज ज़्यादा देर तक नहीं छुपती है। तो वो ना आपको पता चल गया, आपका इंट्यूशन आपको बताया। और हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले आया था, तो हो सकता है कि आपको किसी आप लोग का दोस्त ने, कि नहीं तो आपका जो रिलेटिव में है, जो भी उसको जानते होंगे, उन लोग ने आपको बताया है, ठीक है ना, जो आप दोनों को जानते होंगे, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ना, वो इंसान अभी अपने को ही लेके शर्मिंदा है कि उन्होंने पास्ट में क्यों उसने बातें छुपाई, क्यों आपको बताया नहीं, क्यों उसने ऐसा किया, ठीक है ना। और जो भी ख्वाहिश थी ना, उसको लगा कि जो मेरा ख्वाहिश थी ना वो सिर्फ और सिर्फ बेकार और फालतू की ख्वाहिश थी, ऐसी ख्वाहिश मुझे करनी नहीं चाहिए थी। सबसे पहली बात, ऐसी ख्वाहिश के चलते ना मैंने अपने ज़िंदगी को एकदम ख़राब कर लिया। अभी ना आपका पार्टनर ऐसा सोचता है उनका मन में, दिल में, दिमाग में कि आप ना उनके लिए ना एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बेकार और नकम्मा और एकदम मतलब धोखेबाज टाइप में, बहुत ही जितना भी मतलब आप समझ सकते हो उस टाइप से आप उनके लिए सोचते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा हो कि आप बताते नहीं हो, आप भी अभी मिस्टीरियस बन गए हो, आप भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जा रहे हो, स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हो, और आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को मेडिटेशन कर रहे हो इस सिचुएशन में निकलने के लिए। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहा है। वो इंसान भले आपको छोड़ के किसी और के साथ गया था, रिश्ता में था, ठीक है ना, लेकिन उसका दिल और दिमाग ना आपके पास ही था, आपको ही मतलब जैसे उसके साथ बातें करता ठीक है, जितना टाइम पे वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ठीक है, जैसे वो रोमांटिक थर्ड पर्सन चले जाता ना उनका लाइफ से, मतलब जैसे उसका बात ख़त्म हो जाता है या तो बात करना मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही उसका दिल में ना और माइंड में ना आप ही का चेहरा आता है, ठीक है ना, आप ही का चेहरा आता है। तो उनको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अरे मैं तो उसके साथ हूँ, मैं तो रिश्ता इसके साथ है, लेकिन मेरा रह कर भी इसके साथ जब ये चले जाता है तो मेरे दिलो दिमाग तो मेरा पास्ट के में रहता है, आपके में रहता है, आपको ही याद करता है, आपको ही मिस करता है। दिल और दिमाग से आपका जो फोटो है, तस्वीर है ना, वो निकलता ही नहीं। भले उसने किसी और के साथ रहे, किसी उसके साथ रिश्ता जोड़ रहा है, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपको दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। तो वो इंसान अपने जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा कर उसका धीरज खत्म हो चुका है, पैशन जवाब दे दिया है, उसका जवाब दे दिया है उसको, और वो छुपा नहीं सकता, वो उसका अभी फटने वाला है, ठीक है ना, और बहुत जल्दी फटने वाला है। वो इंसान जो छुपा के रखा था आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स, वो सब सारी चीज़ें, क्योंकि आपने ना उस इंसान को ऐसा भी लेसन सिखाया है उसके ज़िंदगी में कि वो इंसान सुधर चुका है, वो इंसान बिल्कुल सा बदल चुका है, जो भी थिंकिंग था उसका पास्ट में सब बदल चुका है। उसका अगर बहुत ही डर्टी थिंग्स था ना,
अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। पहले अगर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी था ना, तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, ठीक है ना। और जो भी था उसका जो, और हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना किसी चीज़ को लेकर एडिक्शन हो, लाइक मतलब फिजिकली होना एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो कोई गाड़ियों में घूमना एडिक्शन हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही मतलब। और ये भी है कि आपका पार्टनर ना ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, ठीक है ना। मतलब हमेशा ना आपको गोल 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 घुमाते रहा अपने माइंड से। और बहुत ही ज़्यादा चालू इंसान भी हो सकता है वो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा चालू कि वो अच्छा खासे को मतलब पानी पिला दे, ओके। और अपने वश में किसी को भी कर सकता है। आपका पार्टनर जो भी है ना, दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, या तो बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है ना। आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस की एक भी रत्ती भी कमी नहीं है। अगर वो चाहेगा ना 2 मिनट में मैगी जितना बनता है ना, वो 2 मिनट में शादी भी कर ले, ओके। इतना ज़्यादा उसके पास ऑप्शन है, बस उसको हाँ कहने के तैयार है, ओके। लेकिन उस इंसान ने उस टाइम पे तो नहीं सोचा था कि फीलिंग्स क्या है, मन से प्यार करना, सच्चा प्यार करना, दिल से जुड़ना क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इंसान को उस टाइम पे फीलिंग्स नहीं था, बहुत ही इमेच्योर था इस चीज़ को लेकर। तो उसमें भी मैच्योरिटी आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। वो दिन रात मेडिटेशन कर रहा है ताकि वो अपने लाइफ में सुधार कर पाए, वो एक रिश्ते पे रह पाए, किसी के लिए लॉयल हो सके, किसी के लिए उसको ईमानदार हो सके, ठीक है ना। वो इंसान अभी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता है। जो भी वो मुखड़ा ओढ़ रहा था, हो सकता है कि पीछे उसके खाने का लाले पड़ रहा है और लोगों को शो कर रहा है कि वो बहुत खुश है, पटेली में है, पूरा एकदम वो कुछ राजा महाराजा का लड़का ऐसा है, कुछ ऐसा भी अगर शो कर रहा था आपका ना, तो अभी उसको भी रियलाइज हो रहा है कि उसने ना ऐसा बिल्कुल गलत कर रहा था। और इसके चलते ना उसका जो भी सक्सेस था ना, जो भी उसको पाना था स्टडी में या तो किसी भी चीज़ में, तो सारा कुछ ना फ्लॉप हो जाते जा रहा है, फ्लॉप होता जा रहा है। और कोई भी काम उसका बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला साथ नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आप मन के बहुत सच्चे थे, आपने उसको पूरा दिल से मतलब कभी भी आपने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं किया, आपने पूरा मतलब 100% दिया। और लेकिन उस इंसान ने क्या किया? आपके साथ ही धोखा कर दिया। वो कहते हैं ना कि आप अगर 50-100 करके 100 ज़्यादा 1000 अगर आप पापियों को भी मार दो ना, ऐसे बदमाश या तो किसी बदमाश इंसान को मार दो, खराब इंसान को, तो आपको ना पाप नहीं लगेंगे। लेकिन आपने एक भी अगर अच्छा और ईमानदार इंसान को अगर चोट पहुंचाया, आपने उसको तकलीफ दिया, तो आपको वही एक इंसान ना पूरा 1000 जो मारा था ना, उसका भी आपको बदला चुकाना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसा ही देखा गया है कि उसने आपके अलावा भी उसने काफ़ी ज़्यादा रिश्ते थे उसके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा रिलेशन थे, ठीक है ना। लेकिन आपको जो उसने काफ़ी सारे रिश्ते से उसने मूव ऑन भी किया, लेकिन कभी भी आपका पार्टनर रोया नहीं किसी के लिए, ठीक है ना, ना ही किसी के आगे में झुका वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन आपका प्यार ने, आपका जो ईमानदारी था, आपका जो सच्चाई था ना, आपका जो संस्कार था ना, उस चीज़ ने ना आपका पार्टनर को सोचने पर और आपकी तरफ मतलब झुकाव, और आपने ना उसको झुका दिया, आपने लिटरली उसको झुका दिया, उसको रुला दिया, उसको तड़पा दिया उस इंसान को, जो इंसान को किसी ने तड़पाया नहीं था आज तक, ठीक है ना। जिस इंसान को किसी के लिए भी, कोई भी लड़की के लिए हो सकता है वो इंसान कभी रोया ही ना हो अगर लड़का हो तो, लेकिन आप एक ऐसी लड़की हो जो इसके लिए वो इंसान रोया हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान अभी आपको एक गुरु जैसा मानता है, आपको लगता है कि आप ना एक भगवान हो, आप लोगों को ना ऐसे सलाह दे देते हो कि वो लोग ना कैसे भी, जितने भी दुख में हो, प्रॉब्लम से में हो, गिर रहा हो, लुढ़क रहा हो, लेकिन आप उनके पास जाके ऐसा हील कर देते हो कि वो इंसान खुशियों से भर जाता है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। आप ना मन की बातों को पढ़ लेते हो सकता है कि आप टारो रीडर भी हो, नहीं तो टारो से रीडिंग भी कर रहे हो इस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। और लाइक ये भी दिख रहा है कि ये कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान है ना, अपने जो भी चीज़ था ना, उसका दिमाग या तो खूबसूरती, एज में जो भी था ना उसके पास, तो उस चीज़ का ना उसने बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ किया है, ठीक है ना। अपने मतलब अपने जैसे कहते हैं ना यार, अपने चीज़ों को लेकर यूज़ करना, किसी का मतलब गलत यूज़ कर लेना, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है ना, और मैं इस खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सबका मतलब दिल दुखाया ऐसा। लेकिन
किया तो होगा, बहुत फ़ायदे उठाए होंगे आपने, जो भी है उसका, अगर पैसे का फ़ायदे उठाए होंगे उसने, अगर उसका पास बैकग्राउंड में पैसे हैं तो ऐसा फ़ायदे तो उठाए उसने काफ़ी, लेकिन किसी ने उसको हर्ट नहीं कर पाया। लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आपने उसको हर्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना चुपके से आपको ना वो देखते रहता है, चुपके से चोरी से देखते रहता है, चुपके से, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो इंसान ना आपसे अगर मिला, आपसे फोन में बात किया ना, तो वो इंसान आपको चुपके से अच्छे से बात नहीं करेगा। वो इंसान 10 गालियां देके बात करेगा, आपको 50 बातें आपका बुराई बताएगा। क्यों? क्योंकि वो ना इंसान, उसका ईगो तो है, लेकिन क्या वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो मतलब उसने गलती किया, ठीक है ना, उसने गलती किया, उससे गलती हो गया, वो मतलब दिखाना नहीं चाहिए, उल्टा ऊपर आपको ब्लेम करना चाहता है। इसलिए भी ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ ना आपको समझ में आ गया है, तो आपने ना उससे साइलेंट हो गया हो, और आप ना बिल्कुल साइलेंट हो गया, आप कुछ नहीं बोलना चाहते हो, क्योंकि आपको अच्छे बुरे का अच्छे से ज्ञान है, ठीक है ना। आप भले ही आज मतलब आप जिस भी पोजीशन में हो ना, आप भले ही बहुत अच्छे हो लेवल पे, लेकिन एक कोने पे ना आप फंसे हुए सा महसूस करते हो कि मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं इस इंसान के चलते, इस इंसान के बिहेवियर के चलते मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता हूँ, नहीं तो मैं खुल के नहीं जी पाता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी इस समय ना खुल के नहीं जी पा रहा है अपने लाइफ को। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो पहले से आप लोग का मतलब शादी से पहले फिजिकली कुछ लिविंग में रहा होगा आप लोग ने, या तो हो सकता है कि आप लोग ना, या तो क्रैश अगर हो, खाली आंखों ही आंखों में आप लोग का देखना था, क्रैश था, तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि आप लोग ने ना बच्चे तक का भी नाम रख लिए होंगे, ठीक है ना, कि मेरा अगर इसके साथ शादी होगा तो बच्चा ये वो ये, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस जो भी था, जैसा भी था, वो इंसान ना आपके साथ रहकर अपने आप को फुलफिल महसूस करता था। वो अगर लड़की हो लड़का हो कोई मैटर नहीं करता, उसके पॉकेट में अगर 1 भी रुपये नहीं होता ना, चवन्नी भी नहीं होती ना, फिर भी अपने आप को राजा या तो महारानी जैसे बन के वो घूमता था मस्त पटेली में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपका साथ था, आपका प्यार था, आपका खुशियाँ थी, आपके मतलब एक भरपूर चीज वो एक था, क्योंकि वो इंसान ना आपको ना आंख बंद करके भरोसा करता था, और आप भी उस इंसान को पास्ट में आंख बंद करके भरोसा करते थे, ठीक है। लेकिन उस इंसान ने ना आपका भरोसे को ना चूर चार कर दिया, आपके भरोसे को ना उसने आपको भरोसे के ना ऊपर उसने पानी फेंक दिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी अपनी ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, फंसा हुआ है और परेशान है कि उसने इतना अच्छा खासा फैमिली को 10 ऑफ कप्स जो पूरा फुलफिल बताता है, 10 के ऊपर और नंबर ही नहीं है, ठीक है ना, 10 के ऊपर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर से 1 से शुरुआत होता है। तो 10 मतलब पूरा फैमिली बन जाने के बाद, सब कुछ होने के जाने के बाद, हो सकता है कि आप लोग का अगर शादीशुदा हो ना, तो हो सकता है आप लोग को अरेंज मैरिज भी हो सकता है कि आप लोग का हुआ हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से वो 10 ऑफ कप्स का एनर्जी को एहसास करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, जो आपके साथ एक स्पार्क था, आपके साथ ना उस रिश्ते का साथ ना एक स्पार्कनेस था, क्योंकि आप लोग सामने आते ना एक जोरदार झटका लग जाता था दिल में, ठीक है ना, और आप समझ जाते थे कि हाँ ये मेरा सोलमेट है, तो कुछ तो है जो सबके साथ में नहीं आता, ठीक है ना। वही चीज़ वो फिर से स्पार्कनेस महसूस करना चाहता है। अभी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना अपना करतूत के चलते, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, अपना फैमिली के चलते, दोस्त यारों जो भी है फलाना ढमकाना, उसके चलते ना वो स्पार्क जो था ना आपके रिश्ते में वो खत्म कर चुका है। उस स्पार्कनेस तो खत्म हो गया। अगर इस टाइम पे आप ना उसके बारे में सोचते भी हो ना, फिर भी एक हैप्पीनेस आ जाती है उनके चेहरे में, ठीक है ना। और वो इंसान कितने भी दुख में हो, दर्द में हो, जैसा भी हो, लेकिन जैसे आप लोग का पास्ट में बिताए हुए हंसी पल और जो आप मस्तियाँ जो जब भी याद करता है ना कि वो पास्ट में कितने अच्छे थे, कितना मस्ती करते थे हम लोग, कितना एक दूसरे के साथ में घुल मिलते थे और आंख बंद करके एक दूसरे को भरोसा करते थे, कहाँ गया वो सब भरोसा, क्या हो गया। सिर्फ और सिर्फ उस
उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते उस फैमिली मेंबर के किसी औरों का सुन के उसने इस हंसता खेलता परिवार को उसने बिखार चुका है। तो अपने किए हुए को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो इंसान, और चाहता है कि वो जो भी सर्कल उसने चलाया था ना, जो भी उसने पजल किया था, उस पजल को ख़त्म करके फिर से एक अपने इस रिश्ते को 10 ऑफ कप्स जो आपके साथ था उसको नई शुरुआत करना चाहता है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रुका हुआ है, आपको ही वेटिंग कर रहा है और आप ही का साथ आना चाहता है और किसी का साथ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ना आप और दोनों का, ये बीच में लोग आ गए वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे ना वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को बारे में सोचता है। 24 घंटा कहीं पे भी हो उसको आपके साथ शादी करना है, आपके साथ फैमिली बनाना है, और अगर वो किसी के साथ शादी भी हो गया ना, उस शादी को भी तोड़ देना चाहिए, वो तोड़ देना चाहता है, डिवोर्स ही करके आ जाना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है ना, इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो मैं राशियाँ तो सब भी बता ही दिया था, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको सुन के अच्छा लगे। ओके आपको, मुझे पता है आप लोग को अपने राशियाँ सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहला बता देता हूँ फायर एनर्जी। तो फायर एलिमेंट है एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है वाटर एलिमेंट, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, तो मकर, कन्या, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद एयर एलिमेंट है मिथुन, कुंभ और तुला। ओके, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। तो गाय सारे राशियों वाले के लिए हैं। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं क्या आता है। प्लीज बोलने तो हमें मदद कीजिए। 9 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, तो 9 ऑफ वांड का कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए हमें। 9 ऑफ वांड का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके पास आना चाहता है और आपके साथ प्लानिंग करना चाहता है, और वो ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना, कैसे आपके पास आया जाए। और उनको ये भी पता है कि आप ना अभी आप उसको बारे में सोच भी नहीं रहो, देख भी नहीं रहो, आपको ना अभी कोई किसी और के बारे ही सोच रहे हो। आप हो सकते हो अपने पैसे के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो, या तो ना आप किसी और रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। वो इंसान इस बात को लेकर भी बहुत डरा हुआ है, कहीं आपने उसको चूज ना करके किसी और को चूज ना कर ले, आप आगे ना बढ़ जाओ इस रिश्ते से, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द भी आना चाहता है और प्लानिंग के साथ भी आना चाहता है, देखो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना छोटा सा ही ऑफर देना चाहता है, बड़ा भी नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि छोटे से पहले धीरे धीरे से करे, पहले हाय बोले, हेलो बोले, उसके बाद क्या कर रहे हो बोले, क्या खाया, किसका पे, उसके बाद आई लव यू में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर एक बार में ही सीधा आके बोलेगा आई लव यू, तो आप उसको सीधा बोलोगे कि जिस तरह से आया था ना उस तरह से चले जाए, उल्टे पाव, ठीक है ना। तो उसको ये चीज़ को पता है, और ये भी लग रहा है कि उसको ना अभी आपके दिल में जगह बनाने के लिए, आप फिर से वही विश्वास, वही रिस्पेक्ट वो पाने के लिए ना उसको काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे। और उनको ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर, क्योंकि पास्ट में ना उसको एकदम ईजी से मिल गया था, आप ना उसको ईजी से मिल गया था, आप बहुत ही अट्रैक्शन थे उस इंसान के लिए, और आप ना उसको पलकों में बिठा के रखे थे, और आपने उसको पलकों में बिठाए थे, सर पे बिठाए थे, वो इंसान आपका सर पे ही कुछ उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है ना, वैसा दिख रहा है। और वो इंसान जो भी क्या ना अपने फैसले को लेकर आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि उसने जो भी पैसे को महत्व दिया था या तो चीज़ों को महत्व दिया था 3D वॉल्स में, तो वो उसका सब फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। क्योंकि चाहे कैसा भी हो, इस जीवन को जीने के लिए ना एक अच्छा इंसान और ईमानदार इंसान की ज़रूरत होती है, ना कि पैसे वाला, ना कि कोई खूबसूरत इंसान, क्योंकि खूबसूरती और पैसा ना समय के साथ ढल जाती है या तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा रहता है, ठीक है ना, हमेशा ज़िंदगी भर। और एक सच्चा प्यार, अभी उनको ये भी लगता है कि वो उस इंसान ने ना, उनको लगता है कि आपने उसको सच्चा प्यार किया था जबकि उसने आपको छोड़ के चले गया था, और आज के दिन में खुद ही डरा हुआ है, ठीक है ना, आपको पाना चाहता है। अभी वो सच्चा प्यार के तलाश में भी है, और सच्चा प्यार किसको देख रहा है, आपको। उनको लगता है कि ऊपर वाले ने उसको सच्चा प्यार तो दिया था, लेकिन उसने कदर नहीं कर पाया, और उसने अपने ही करतूतों से और अपने ही बिहेवियर से, लोगों का बातों में आकर, लोगों के साथ देकर आपको ही दुखी करके, अकेला करके वो इंसान चले गया। अपने सच्चे प्यार को उसने लात मार के चले गया, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे को चलते, ज़्यादा पाने का लालच में। ओके, तो चलिएगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज का डेट में ना आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, और उनका जो एक उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आप ही को देख रहा है, उसको पूरा उम्मीद है कि एक आखिरी उम्मीद आप ही हो, और एक आखिरी बार, एक बार और कोशिश करना चाहता है।
एक बार और कोशिश करना चाहता है, वो एक मौका और लेना चाहता है कि आप उसको एक मौका और दे दे और आइंदा से वो इंसान ऐसा गलती नहीं करेगा, किसी और के वास्ते आपको कभी नाराज़ नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसा भी आपको कहना चाहता है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, बंदा बंदी, वो इंसान अपने पास्ट लवर के पास चले गया था। पास्ट लवर बोले तो आपसे पहले जो भी लवर था ना उसके पास चले गया था जब वो जो लवर था ना उसका पास्ट लवर, वो बचपन का लवर है, ठीक है ना, उसका चाइल्डहुड लवर है। चाइल्डहुड से उन दोनों का फ्रेंडशिप था, प्यार था, और जैसे आपके उसका ब्रेकअप हुआ है तो वो लोगों का कुछ हो गया था, तो उसके वास्ते आपके से बाद जब नया करके रिश्ते को आया ना, तो आपके पास सही था, अच्छा था, बहुत ही केयर करते थे, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते, गिफ्ट भी एक्सचेंज किया। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग के बीच में ना डिफरेंसेस भी हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पहले ना एज डिफरेंसेस है। अगर एज डिफरेंस है ना बाय चांस, तो ऐसा दिख रहा है कि 10 या तो 15 साल से कम नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर कुछ भी अगर डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोगों का सोच में भी डिफरेंस है। एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से सोचते हो और एक बहुत ही गाँवटी तरीके से सोचते हो, ठीक है ना। जैसे कि एक शहर का रहने वाला सोच का और एक गाँव का रहने वाला सोच का, इस तरह से। और सोच में भी ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। और ऐसा भी है कि पास्ट में आप लोग जब मिले थे ना, बहुत अच्छा था, उसके बाद जैसे उस इंसान के लाइफ में वो पास्ट का वो चाइल्डहुड फ्रेंड जो भी उसका लाइफ में आया और उसने उसके चलते ना उसका प्यार को स्वीकार कर लिया और आपको ना उल्टा लटकी दे दिया। आपको लटकी दे दिया उस इंसान ने, आपको वेटिंग दिखाया, और आप जैसा इस भले भाले इंसान को जो इंसान आपने उसको एकदम अपने इतना केयर किया था कि उस इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, ठीक है। और ऐसा देखा गया कि इसके चलते भी वो आज के डेट में उल्टा हो गया। और ऐसा भी देख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपका फोटो को देखकर, आपके दिए हुए गिफ्ट को देखकर ना बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि आप लोग कितने खुशी से बिताते थे ज़िंदगी, आप लोग के बीच में कितना खुशहाली थी, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को पाकर कितना खुश थे। लेकिन क्या करें, लेसन सबको मिलना रहता है, ठीक है ना। तो उसका भी किसी चीज़ में लालच आ गई और वो इंसान इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया और किसी मतलब आपके जगह किसी और को दे तो दिया, सिर्फ मुंह बोल ही दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे भी उस थर्ड पर्सन को छोड़ा नहीं है ना, अगर लगा पड़ा है या तो फैमिली मेम्बर भी लगा पड़ा है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और वो चीज़ ना एकदम भी नहीं चाह रहा है कि हो, फिर भी उसके पास हो रहा है। मतलब वो चाहता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता उश्ता जो भी आपके अलावा है ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, वो इंसान कर नहीं पा रहा है, वो फंस गया है। हो सकता है कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है उसका फैमिली वाला कि तुम अगर उसके साथ जाओगे, तुम्हारे पास एज गैप है, तुम समाज क्या कहेंगे, तुम्हारा रिश्ता ये कभी सक्सेस नहीं होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। तो ऐसा बोल के ना आपका पार्टनर को फिर से वो जो आना चाहता है भी है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, तो वो फिर से लटक जाता है, फिर से वो हैंग हो जाता है, ठीक है ना। फिर से ओवरथिंकिंग करने लगता है, क्या जो लोग जो बोल रहे सही है, क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है, उसको समझ में नहीं आता, ऐसा, ठीक है ना। तो गाय जो भी हो, लेकिन आपके ये प्यार को, आपके साथ को वो इंसान भूल नहीं पाया है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आपके पास आना चाहता है, ये तो पूरा पक्का दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। और ऐसा भी है कि वो ना इंसान इस समय वो जो भी डिफरेंसेस ना उसको भी मान नहीं रहा है, ठीक है ना। उसके जो पास्ट में वो मान के चल रहा था ना डिफरेंसेस, अभी वो भी चेंज हो गया, डिफरेंसेस मान नहीं रहा है। और ऐसा भी देख रहा है कि अभी उनको ये भी लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं आ गए, क्योंकि आप में भी ये क्वालिटी है कि आपको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, भले आप बड़े हो छोटे हो, नो मैटर। ओके, तो आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा भी है कि आपका जो रिश्ता है ना, उनको लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पुनर्जन्म में भी आप लोग शायद एक दूसरे का मिला था या तो बिछड़ गए थे, इस टाइप से उनको लगता है, ठीक है ना। पुनर्जन्म का रिश्ता उनको लगता है ये। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कि आप लोग खुद भी आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो चलिएगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है, द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द मून का कार्ड। अब
द मून का कार्ड को क्लियर कर द मून का कार्ड। तो ऐसा है कि वो इंसान ना अपने जो भी चीजें है ना हिडन, वो हिडन भी छुपाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके सामने आ जाए। उनको लगता है कि अगर वो छुपी हुई चीज, छुपी हुई राज उनका लाइफ में जो भी है, अगर आपके साथ पास में आ गया, आपको पता चल गया किसी और की कैसे भी करके, तो वो चीज़ ना आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और इस इंसान को ना हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दोगे। आप बोल दोगे कि मैं चाहिए ही नहीं तुम्हारे जैसा बंदा बंदी, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम जाओ, खुश रहो, कैसे भी रहो, कहाँ पे भी रहो, लेकिन मैं मरूँ या रोऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस तरह से। तो इसका डर भी उस इंसान को था और इसके लिए भी उसने एक बात छुपाई, एक झूठ बोला, एक झूठ, दो झूठ बोला, तीन झूठ, फिर उसके ना झूठ बोलता बोलता वो झूठा ही इंसान हो गया और आपने उसको झूठा ही कहला दिया, ठीक है ना। और वो इंसान अपने नज़रों पे गिर चुका है। वो इंसान शक्ल नहीं देख सकता अपना आईने पे, ठीक है ना। जब भी वो आईने पे शक्ल देखता होगा ना अपने, तो आपका याद आता होगा आपको किस तरह से उसने मतलब मतलब दुगलापन किया, ठीक है ना। आपको किस तरह से आपको एक मतलब बहुत ही सैड एनर्जी में पहुंचा दिया, किस तरह से आपने कितना रातों को उसको उसके चलते मैंने आपका स्लेप नाइस गया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना जो भी है चीज़ों को, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे उनको लगता है कि आप भी किसी और के रिश्ते में पक्का हो, 100% आप भी, आपके लाइफ में भी कोई आ चुका है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपकी उनकी फैमिली मेम्बर से भी प्रॉब्लम्स थी, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपका पार्टनर ना डबल इमोशनल है, मतलब डबल रो रहा है, ठीक है ना। उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं का नहीं रहा, उसका ना पूरा मतलब एकदम उसने वो एकदम फैला दिया चीज़ें, ठीक है ना, कहीं का नहीं रहा। वो इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अच्छा से रह पाया, ना उसको जस्टिस दे पाया, ना उसके साथ मतलब वो रह पाया, क्या बोलते हैं उसको, ईमानदारी रख पाया उस रिश्ते में, ना उसने आपके साथ ईमानदारी रख पाया। वो इंसान किसी के साथ ईमानदारी नहीं रख पाया और अभी वो अपने किए ऊपर शर्मिंदा है, अपने चेहरे को भी वो देखना पसंद नहीं कर रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। और जो भी है ना अभी देख रहा है कि आप भी उसको ना एकदम ही मतलब एक मून का एनर्जी मन लाइक मतलब ऐसा है कि आप भी ना चाहकर भी उस इंसान को याद उसमें रोते हो, उसके लिए तड़पते हो, उसको फिर भी पाना चाहते हो आप, ठीक है ना, फिर भी पाना चाहते हो। एक मन में आपका ऐसा भी है कि मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हो। वो अगर वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के, अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ के, जो भी जहाँ पे भी फंसा हुआ है, सब कुछ क्लीन अप होके अगर वो इंसान आए और पूरा अपना राज बता दे डिटेल्स में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो शायद आप उसको माफ़ कर दो और ये जो आपका रिश्ते में जो सिचुएशन चलता आ रहा है ना, इस चीज़ को आप लोग एक सुधार लाओ, ठीक है ना। अभी ऐसा ये दोनों कार्ड से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सेम फीलिंग्स में आ चुके हो और सेम दोनों के लिए मतलब एनर्जी है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो, लाइक, ठीक है ना। अगर आपका मन में ना उस इंसान के लिए गाली गलौज मन में आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, वो बदतमीज़ है, बदसलूक करता था मेरे साथ और बहुत ही बेकार है, ऐसा टाइप के अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है ना, तो आप समझ लेना कि ठीक उसी टाइम पे उस इंसान का भी मन में वही ख्याल आ रहा है कि आप भी बदतमीज हो, आपके मन में वो आप भी ऐसा बहुत ही ऐसा, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, ठीक है ना, कॉपी कर रहे हो, ओके, जैसा भी है समझ लेना, मतलब एक दूसरे को, ठीक है ना। और तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अच्छा सोचिए उनके लिए, ताकि वो भी इंसान अच्छा सोचे, ओके, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वो भी इंसान ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि आप लोग ना सोल से कनेक्ट हो। चाहे भले आप लोग कितना भी रिश्ते में आप लोग का थर्ड पर्सन आ जाए, वो किसी और के साथ शादी हो गया, आपके किसी और के साथ शादी हो गया, लेकिन कुछ भी हो गया, कैसे भी हो गया, लेकिन फिर भी ना आपका जो सोल है ना, सोल एक ही है, आप लोग एक ही सोल से बने हुए हो, ओके, आप लोग एक ही आत्मा से दो जिस्म हो, ऐसा देखा जा सकता है। दोनों ही मतलब मेट ईच अदर हो, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए बने हो। भले आप लोग फिजिकली साथ में ना हो, लेकिन दिमाग से और दिल से ना आज भी आप लोग एक साथ में हो। आप लोग का खूबसूरत रिश्ता एक यूनिवर्स में ऐसे घूम रहे हैं, मतलब वो लोग बहुत खुश है। आप लोग को 5D में अभी भी आप लोग एक साथ ही हो, 3D में भले साथ में नहीं हो, लेकिन 5D में आज भी आप लोग एक ही साथ हो। और आप इस जन्म को जब ख़त्म कर दोगे ना, इस जन्म को ख़त्म करके जो नेक्स्ट जन्म आएगी ना, फिर भी शायद आप लोग उस जन्म में भी ऐसा ही मिलोगे, क्योंकि आप लोग ना एक आत्मा का दो
हाँ, तो एक आत्मा का दो जान हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना तो हमें बताइए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस रिश्ते को सुधारना चाहते हो, फिर से एक मौका देना चाहते हो आप लोग, तो ठीक है ना, तो आप ना उसके लिए अच्छा सोचिए, और जो भी पास्ट में उसने गलती किया था सबको लेट गो कीजिए। और अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड रोमांटिक पार्टी है आपकी तरफ से इशू, तो उसको ख़त्म कीजिए। आप अपने लाइफ में क्लियर रहिए, और वो इंसान भी क्लियर हो जाएगा, और वैसे ही आप लोग फिर मिलने का पूरा 101 चांसेस है कि आप लोग फिर से मिल जाओगे। क्योंकि आप लोग ना जुदा तो नहीं रह सकते हो, भले आप लोग फिजिकली जुदा हो सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप लोग दिमाग से और दिल से कभी जुदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग एक आत्मा का दो जान हो। ओके, तो यूनिवर्स का यही खेल है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना हमें मदद कीजिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइन ऑफ वांड। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, नाइन ऑफ वांड ऑलरेडी आ चुका था ना, तो एक कार्ड और कर लेते हैं। प्लीज बोलना हमें मदद कीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। तो द सन का कार्ड। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपका जो पार्टनर है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो, वो इंसान सबसे पहले सबसे हालचाल पूछ रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है। हो सकता है आपके लिए करना, किसी को स्पाई करने के भी रख दिया होगा, किसी को बोल दिया होगा कि देखना जरा ये इंसान किससे बात करता है, कौन है इसका ज्यादा करीब, ठीक है ना, इस तरह से। और नेक्स्ट है कि वो आपसे पीठ पीछे कर रहा है, ये सब सारे चीज पीठ पीछे कर रहा है, आपको बताना नहीं चाहता है कि वो इंसान इस रिश्ते में एफर्ट ले रहा है, आपके साथ आना चाहता है, आपको पूरा गुमराह करना चाहता है। और नेक्स्ट द सन का कार्ड आया, मतलब ऐसा है कि वो इसलिए कर रहा है ऐसा चुप चुप के, चोरी चोरी, क्योंकि वो इंसान आपको सरप्राइज देना चाहता है। वो इंसान अल्टीमेट सरप्राइज देना चाहता है। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा टाइम पे वो इंसान सरप्राइज दे, जैसे आपका बर्थडे हो, उस टाइम पे आके आपको सरप्राइज दे दे, ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो वो इंसान इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, क्योंकि मैं इस दोनों कार्ड से समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक कार्ड को और निकाल लिया। क्यों ऐसा कर रहा है वो इंसान? इसलिए कर रहा है चुप चुप के, ताकि वो इंसान आपको सरप्राइज दे सके। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में ना इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। और वो इंसान जो भी डर रहा था पास्ट में, जिससे भी डर रहा था, जो भी चीजें था ना, उस सब सारे डर को एक जगह कोने पे साइड करने वाला है, और वो बेहिचक पूरा बिंदास इस रिश्ते में आके एक नई शुरुआत करने वाला है, एकदम खुले किताब का जैसा, ठीक है ना। आपको ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में अगर आपका कुछ जो भी कमियां देख रहा था आपके ऊपर ना, वो सारे कमियां को भी उसने मतलब खत्म कर दिया। उसको लगता है कि इस दुनिया में ना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान में कमियां जरूर है। तो कमियों को और अच्छाई को दोनों को मान के ही रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी नाराज़ हो, आप उनसे मुंह मोड़े हुए हो, उनको ऐसा लगता है, तो आपको ना वो मनाना भी चाहता है, और अपना 100% लगा के आपको मनाना चाहता है। और उनको पूरा पता है, यकीन है, दिल से, एकदम दिमाग से, हर जगह से। ओवर स्मार्ट भी बोल सकते हो कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी कर रहा है, कि वो इंसान, उसको पता है कि वो इंसान आपके पास आएगा खुले दिल से, तो आप उसको माफ़ कर दोगे और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाएगी। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी पर्दा था ना, बहुत टाइम से छुपी हुई बातें, जो भी राज का था ना, सब क्लियर होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 10 दिन में हो सकता है क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए उस इंसान के बारे में। नहीं तो कुछ ऐसा इस रिश्ते में, कुछ ऐसा चीजें पता चल जाए, ऐसा कुछ हो जाए जो इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल चीज़ हो जाए, ठीक है ना। और देख रहा है कि अभी जो भी वो इंसान ना अभी ऐसा सोच रहा है कि उसने पास्ट में जो भी किया था उसका कार्मिक सिचुएशन था। तो कार्मिक से डील किया, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है। उसको तो बस जो दिख रहा था, जो भी उसको लोग बोल रहे थे, जो भी सुन के वो कर रहा था। लेकिन उसने अपने मन का, अपने दिल का उसने झांक के नहीं देखा कि वो इंसान किससे प्यार करता है, ठीक है ना, वो इंसान किससे प्यार करता है, ये भी तो जरूरी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी ऐसा जगह में, ऐसा सिचुएशन में फंस चुका है, दुनिया का बहुत मुश्किल कामों में से एक दो काम कर रहा है वो। जैसे ये भी बोल सकते हो आप कि वो इंसान जिसके साथ प्यार नहीं ना, उसके साथ रिश्ता निभा रहा है, उसके साथ रह रहा है, सिर्फ मुंह बोला, वो भी दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान एक काम और कर रहा है, क्या,
अपने लाइफ में ना झूठ बोलना, दूसरों को गुमराह करना, ऐसा कर रहा है। अगर कर रहा था ना, अभी उसका करना खत्म हो चुका है, वो चीज़ें खत्म हो चुका है। और ऐसा भी दिख रहा है, अगर कुछ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ में अगर गया था, वो जो भी चीज़ देख के ना, लेकिन उसने जो भी देखा था ना, वो सच्चाई में वैसा था ही नहीं। उसका एकदम दिमाग घूम गया, जगह में दिमाग घूम गया कि उसने तो ये दिखाया था मुझे, तो उसने बोला था इसका पास ये है, फलाना है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खुद भी ना मतलब काम नहीं करता, ये तो खाली बाप माँ का प्रॉपर्टी में खा रहा है, या तो कर रहा है, जी रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और अचानक सा मतलब ऐसा शौक लगना आपका पार्टनर को उस जगह से, जिसके लिए भी आपको मतलब इग्नोर किया था, या तो बातें छुपाया था, आपको बताया नहीं था, जिसके लिए दोगलापन कर रहा था, ठीक है ना। वही चीज़ को लेकर ना आज के डेट में उसको एकदम साफ साफ क्लियरिटी, आईना जो है ना क्लियर हो चुका है कि क्या है। और कर्मा पे बिलीव कर रहा है आपका पार्टनर, लड़का लड़की है इस टाइम पे कर्मा पे बिलीव कर रहा है। उनको लगता है कि हम जैसा करेंगे ना वैसे हमको मिलेंगे, ठीक है ना। उसने आपके साथ इसी खूबसूरत सा रिश्ता, और आप एकदम अच्छा बंदा, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना चाहे वो इंसान आपके पास आए या ना आए, वो 50 गाली दे, आपको बद्दुआ दे, जो भी देना, आपको कुछ नहीं लगने वाला ऐसा, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में बहुत ही एबंडेंस हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आपके ऊपर ना ऊपर वाला क्या एकदम फुल मेहरबान है, ठीक है ना। साईं बाबा का हाथ ना आपके ऊपर हमेशा सही है। तो आप ना कैसे भी मुश्किल में कैसे भी आ जाता हो, कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करें लोग अंदर से बाहर से, लेकिन ना साईं बाबा का हाथ है ना आपके पास, तो आप ना सिचुएशन को यूं ही चुटकियों में डील कर लेते हो और चेंज कर लेते हो। आप ना अपने समय, अपना खुशी का समय, अपने लाइफ का समय आप ना खुद क्रिएट करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हो, ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छा सोचते हो, और आप ना हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो। आप ना इस बंदा बंदी के लिए भी अच्छा सोच रहे हो, जो इंसान ने आपको बहुत ही दोगलापन दिखाया, ठीक है ना, उस इंसान के लिए भी आप अच्छा सोच रहे हो कि हे भगवान इस इंसान को शुद्ध बुद्धि दे, कोई सही बुद्धि दे, ताकि वो इंसान सुधर जाए, ठीक है ना। जो भी कर्मा कर रहा है उसको मतलब अच्छी अकल दे भगवान, ऐसा करके आप दुआ करते हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उसने आपको दिल तोड़ा, इस रिश्ते को छोड़ा ना, तब से उसका रब रूठ चुका है। उसका जो एकदम गुड लक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था ना, सब कुछ अच्छा चलना बंद हो चुका, स्टॉप हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो ना इंसान अपना कर्मा क्रिएट कर दिया खराब, और ऐसा दिख से उसने अपना कर्मा खराब करके ना वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है इस चीज़ को, और ये भी देख रहा है कि वो इंसान ना जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना चाहता है बिल्कुल सा, और इस रिश्ते में नई सी शुरुआत करना चाहता है। वो समय फिर से लेके आ जाना चाहता है जो समय पास्ट में उन्होंने आपके साथ गुजारा था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द वर्ल्ड का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि मैंने तो पहले ही बताया था, पास्ट का वो जो भी है उसका लवर आया था, तो ये बात मैं फिर से नहीं रिपीट करूंगा। तो अभी मैं दूसरा कुछ बोलता हूं। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना इस रिश्ते में ना काफ़ी बड़ा पहाड़ बना दिया था, नहीं पहाड़ नहीं तो एकदम बड़ा सा एक दीवार बना दिया था, और उसने ना अपने ही में वो इंसान आपसे मतलब दूरिया हो गया था, आपसे दूर कर दिया था, अपने आप को कैद कर लिया था, अपने आप को सेफ जोन में रख दिया था, अपने आप को ब्लॉक कर लिया, अपने आप को ना आपसे हाइड कर लिया, ठीक है, अपने आप से आपसे छुपा लिया। ओके, वो इंसान छुपा लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने इतना प्यार दे दे के थक गया आपने, ठीक है ना, आपने एफर्ट लगा के आप बोल समझा के, लेकिन उस इंसान को रत्ती भर भी समझ नहीं आया कि वो इंसान जो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। वो इंसान ने चाहत के, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर जो भी है ना बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ख्याल के हो सकते हैं, ठीक है ना, मैंने जैसे पहले बताया था, और इसके चलते ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी। आपने बोला एक फैमिली चलाना है ना, तो ऐसे नहीं चलते डियर। एक फैमिली में बहुत लगाव रहना पड़ता है, उसमें संभालना पड़ता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एक दूसरे की बातें मानना पड़ता है। तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो, अपने ही कुछ करते रहते हो, और तुम्हें पड़ी नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो। आज के डेट में लोग ऐसे ही करते हैं लोग, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो हमेशा ऐसा ही बोलता होगा, अरे उसने तो किया था ना ऐसा, तो मैंने भी कर लिया, क्या हो गया, अरे उसने तो वो पहना था ना तो मैंने भी पहन लिया, तो क्या हो गया।
वही चीज़ देख रहा है कि उसने अगर कुछ पहना है तो आपका पार्टनर ने भी पहन लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना, उसका मतलब क्या हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो इंसान किसी का कॉपी कर रहा है। वो अगर खाई पे गिर रहा है, कुएं पे गिर रहा है, तो तुम भी गिर जाओगे, तुम भी कुएं पे गिरोगे। तो वो अगर पोटी खा रहा है तो तुम भी पोटी खाओगे क्या, ऐसी वाली बात। लेकिन उसको उस टाइम पे आप समझा नहीं पाए इस सिचुएशन में, और वो इंसान आपने भी उसको छोड़ दिया कि ठीक है डियर, तुम जो करना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, जैसे खुश रहना चाहते हो खुश रहो, तुम्हारी दुनिया है, मैंने खरीद नहीं रखा है। तो बस मैं तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा और हमेशा करता रहूँगा, और तुम जाओ अपने लाइफ को एंजॉय करो। आपने उसको बिल्कुल सा छोड़ दिया, उस इंसान को अपने हालत में। और वो इंसान है तो आपने लिए तो एक बना ही लिया था कुआं बड़ा सा, और पूरा दीवार खड़ा कर ही दिया था इस रिश्ते में बड़ा सा, ठीक है ना। आपसे तो दूरियां बना ही लिया था, आपसे तो छुप ही गया था, ठीक है ना, बड़ा ईद का चांद बन गया था। अभी वही ईद का चांद ना बाहर निकलना चाहता है, वो ईद का चांद बाहर निकलना चाहता है, आपको शक्ल दिखाना चाहता है। और वो ना जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी उससे गलतियां हुई ना चीज़ें, और सारी चीज़ को ना दफना देना चाहता है, सारी चीज़ को दफना करके एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। क्योंकि वो इंसान को ऐसा लगता है कि उसने ना पूरा दुनिया घूम लिया, ठीक है ना, दुनिया से उसने, हो सकता है कि आपको छोड़ के उसने 2-3 रिश्ता और भी उसने रखा होंगे, लेकिन दुनिया घूमने का मतलब ये भी नहीं कि पूरा दुनिया के साथ रिश्ता बनाओ, थोड़ी ऐसा होता है, ठीक है ना। कहने की बात है कि दुनिया घूम लिया कि वो इंसान ने, लेकिन आपका जैसा प्यार, आपका जैसा रिश्ते को जो उसने स्पार्कनेस था ना, वैसा कहीं नहीं मिल रहा है आपको। वो इंसान ट्रू लव मानता है, अपना सच्चा हमसफर मानता है, वो सोलमेट मानता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानता है, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि उनका जो दुनिया है ना आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। भले वो इंसान आज के डेट में कहीं और हो, आपसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी देखा जा सकता है, ठीक है, कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है ना, तो फीलिंग से आप लोग जुड़े हुए नहीं हो, फीलिंग से काफ़ी दूर हो, कोसों मीलों दूर हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ ना फिर से इकट्ठा करना चाहता है। उसने जो भी रायता फैलाया था सबको समेटना चाहता है चीज़ों को, और एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो दीवारों को भी तोड़ देना चाहता है जो भी उसने बनाया था आप दोनों से, ठीक है ना। और ऐसा भी देख रहा है कि उस इंसान को ना अभी बहुत ज़्यादा अक्ल आ चुका है, आपका पार्टनर को अक्ल आ चुका है, ऊपर वाले ने उसको अक्ल दे दिया है। और वो अक्ल पाके ना उस इंसान ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो लड़की है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय कि नहीं, ज़्यादा मॉडर्न होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, ओके। तो माहौल का हिसाब से वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ना आपका पार्टनर के ऊपर ना काफ़ी लोगों का नज़र भी है। क्यों? क्योंकि पास्ट में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बन के घूमता था ना, तो इसलिए काफ़ी लोग उस पर नज़र रखा था। तो इसलिए वो सब देखो, उन लोग से भी वो इंसान दूर तो हो गया जो भी नज़र रखते थे, जो भी आपका पार्टनर के साथ थोड़ा 19-20 बैठना उठना था, हंसना खेलना था, तो उन लोग से दूर तो हो गया आपका पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों के नज़रों से दूर नहीं हो पाए। आज भी आपका पार्टनर को वो लोग ना देख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है ना, हमेशा नज़र बनाए रखता है। और लेकिन डिवाइन ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है आपका पार्टनर को उन बुरी नज़रों से, ओके। ऐसा भी देखा जा सकता है। वो इंसान, उसको पता चल गया कि कौन इंसान किस नज़र से उनको देखता है तो चाहता है, ओके। वो इंसान तो सबके लिए अच्छा चाहता था, सबके खुशियों के चलते आपको बलिदान कर दिया, ठीक है ना। वो वही सारी चीज़ें ना उसको बैकफायर किया। अभी जो भी उसने किया था वही लोगों ने ना उसका ऐसा सिचुएशन हाल कर दिया कि उसको ना एक बड़ा सा ट्रांजैक्शन उसके लाइफ में लेके आ गया, जैसे एक बहुत ही मतलब एकदम तबाही जैसा उसका लाइफ में उन लोगों ने ला दिया। और उस तबाही को झेल के ना आपका पार्टनर को ना समझ में आ गया कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए, एकदम सिंपल स्वीट जिंदगी जीना चाहिए, ओके। ना कि बहुत ही ज़्यादा शो करना चाहिए, ना दिखावा करना चाहिए। और जो शो करता है, दिखावा करता है चीज़ें ना, वो सारी चीज़ें ना एक नेगेटिव चीज़ की ओर लेके चला जाता है, ओके। तो आज का डेट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही चेंजेस चल रहा है, और जो भी है ना वो अच्छे पॉजिटिव वे में है। और वो इंसान है जो भी नेगेटिव साइकिल है, जो भी पास्ट लवर है, उसका जो भी सिचुएशन है, फैमिली प्रॉब्लम जो भी उसने किया था पास्ट में A to Z, तो सबको ख़त्म करके इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो अभी और दुनिया नहीं घूमना चाहता है। लाइक कहने का मतलब है वो अभी आपके अलावा और किसी अपने लाइफ में किसी को भी एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता है, ना किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, ओके। आपके साथ
ही वो इस रिश्ते को आखिरी मतलब मान चुका है। आप ही एक आखिरी इंसान हो, आप ही के साथ पूरा जीवन बिताना है, आप ही के साथ दुनिया घूमना है, आप ही के साथ हर खुशी हर गम आप ही के साथ सेलिब्रेट करना है। ओके, तो चलेगा, देख रहे हैं आखिरी कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है? तो क्वीन ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें फोर ऑफ कप्स। आपने ना उसको हमेशा, वो इंसान जब भी रूठ जाता था ना इस रिश्ते से, आप ना हमेशा उसको मनाते थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको उस इंसान ने कभी भी, आप हमेशा ना उस इंसान को मनाते थे, और जब भी वो रूठ जाता था आप उसको मनाते थे, हमेशा प्यार से मनाते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप हमेशा से मनाते थे, झुकते थे, आगे से हपकुर्स करते थे। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए आप हमेशा झुकते थे, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ ना उनको एक वैसा लगता था कि आप ना कुछ ज़्यादा ही चिपकू जैसा उनको लगता था, कि आप कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हो, ज़्यादा ही प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। उसको ना ये सब चीज़ें खटक रही थी कि आप ज़्यादा कर रहे हो उसके लिए, ठीक है ना। नहीं चाहता था वो। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड से ना उसको थोड़ा चिढ़ था कि आप उस पोजीशन में नहीं हो, वो लग्जरी लाइफ जीने वाला, ठीक है ना, वो चीज़ आपसे नहीं मिलेगा, तो वो उसकी तरह थोड़ा उसका गम था। तो इसके चलते ना आपका जितना भी एफर्ट था ना उसके आगे ना पानी जैसा था। आपने उसको दे रहा था दूध और उसको लग रहा था कि पानी। ओके, तो ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने ना काफ़ी बार उसको मनाया, जो भी किया, उसका ईगो को ना पूरा बूस्ट कर दिया। वो जब ईगो का बूस्ट आ गया, अपने ऊपर इतना घमंड आ गया उस इंसान को, उसको ऐसा लगने लगा कि मैं जिसको भी हाथ दे दूँ ना वही मेरा गर्लफ्रेंड या तो मेरा बीवी बनने को तैयार रह जाएगा, ठीक है ना। तो तैयार तो हो जाएगा, भले चलो मान लिया तैयार हो गया, लेकिन क्या तुम तैयार हो पाओगे? क्या तुम उसको प्यार को फीलिंग्स ला पाओगे? क्या तुम उसका साथ दे पाओगे? क्या तुम उसके प्यार भूल पाओगे? इस तरह से, ठीक है। और ऐसा भी दिखाएगी कि आपने रिसेंटली अभी आपने प्रपोज किया होगा उस इंसान को, लेकिन उस इंसान ने आपका प्रपोजल को भी ठुकरा दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ताकि उसका घमंड बचा रहे, उसको मतलब वो जीत गया, आपको ठुकरा के आप हार गए। आपको ना थोड़ा दुखी देख करके ना, आपको परेशान देख के ना वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता था अपने में। पता नहीं क्या था, प्यार था या कोई जंग का मैदान था, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको ना खुश देख मतलब दुखी देखकर ना वो अपने आप को बहुत ही खुश समझता था। वाह, मैं जीत गया ये इंसान। और हमेशा यही चाहता था कि आप उसके लिए रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, उसके सामने हमेशा रोते हुए नजर आओ, उससे कभी एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ऐसा ना उसने चाहता था, ऐसा उसका मन में था, लेकिन ना आपने भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ दिख रहा है। क्या आपने पहले तो उसको बहुत मनाया, प्यार दिया, सब कुछ किया, लेकिन इस टाइम पे ना आप बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आप ना एकदम अपने पे ही सेल्फ लव पे आ गए हो। क्योंकि उसने ना आपको तो हर्ट किया है क्या, साथ में आपका जो आत्मा है, जो भी इस यूनिवर्स है, गॉड, सोल लेवल पे उस इंसान ने आपको हर्ट किया। तो इतना आपको आत्मा घाट मतलब अंदर से हर्ट किया कि आप ना अभी सेल्फ लव पे आ चुके हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे हो, और अपने खुद के बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे करके बेटर कर सकता हूँ, मैं अब कैसे कर खुश रह सकता हूँ, और सेल्फ लव करने सीख गए हो आप। और ये सेल्फ लव करना आपको आपका पार्टनर ने ही सिखाया है, ठीक है ना। और जो भी पोजीशन में आज आप हो, जो भी सक्सेस पाए हो, ये भी चीज़ उस इंसान के चलते ही आपको ये चीज़ मिला है। काफ़ी ज़्यादा लेसन उस इंसान के चक्कर में आपको मिला है, बहुत सारे अच्छे लेसन्स आपको मिल चुके हैं उस इंसान के चलते। ओके, अभी आप बहुत ही फोकस हो अपने करियर में। अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड है और एक वेटिंग कर रहा है, आपका मैसेज का, कॉल का इंतज़ार कर रहा है। उनको लगता है कि आप फिर से उनको रिप्लाई दोगे, फिर से आप उसको मतलब मैसेज करोगे, फिर से आप उसको कॉल करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ना ही आप चाहते हो, आप चाहते तो हो लेकिन करता नहीं हो। आप चाहते हो कि उसको रियलाइज़ हो, चीज़ों को रियलाइज़ हो, जो उसने मुझे इग्नोर किया था, मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इस चीज़ का उसको मतलब रियलाइज हो, ठीक है ना। तो वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि उसको रियलाइज हो चुका है, ठीक है ना, उस चीज़ का, और वो अभी आपके लिए वेटिंग कर रहा है। और ऐसा भी देख रहा है कि अभी हो सकता है कि आपका पार्टनर को
प्रपोजल आ रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने जैसा बोला था बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी भी प्रपोजल आ रहे हैं, अभी भी उनके सामने में रिश्ते हैं कि तुम मेरा कप ले लो, मेरा प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में आपका ही वेट करता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है अगर उसने 4 महीने से 4 साल से इंतजार कर रहा था ना, तो वो इंसान ना जल्द से जल्द 1 महीने में नहीं तो 1 हफ्ते में आने का चांसेस है, क्योंकि वो ना अभी रह नहीं पा रहा है। अब उनको ना इस रिश्ते से दूरियां सह नहीं पा रहा है वो, मतलब ये दूरियां ना उसको भी अभी सोल लेवल तक हार्ट कर रहा है, ठीक है ना। सोल लेवल तक उस इंसान को झिंझोर रहा है, तो वो इंसान ना अपने फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहा है और इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, उससे हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो जल्द से जल्द वो उस इंतज़ार को, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है और आपके साथ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि अब अगर वो इंसान आप पास आएगा और आप उसको कुछ भी कहोगे, धमकाओगे, गाली दोगे, लात मारोगे, कुछ गाली दोगे, तो आपका ना लात जूता खाने के लिए भी वो इंसान तैयार है, 10 गाली खाने के लिए भी तैयार है। अभी उसका मन में यही है कि भले आप उसको गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन दो, भले आपका प्यार ना सही तो आपको गाली सही, गाली सुन लेगा, लेकिन वो आपको चाहता है, अपने से दूर नहीं रखना चाहता है वो इंसान, ना ही दूर होना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप भले आज के दिन में बहुत ज़्यादा गाली दोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन कल को आप मान जाओगे और उतना ही प्यार दोगे जितना आप पहले से प्यार देते थे, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो। आप कभी, मैंने बोला था कि आपका किसी का दुख दर्द नहीं सहा जा सकता, तो इसका भी फायदा आपका पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी उठाया और हो सकता है कि आने वाला टाइम पे भी उठाए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो इंसान नहीं उठाएगा, ठीक है ना। आपका फ़ायदा अगर आप दोगे ना, वो भी आपको इंसान को आपको प्यार देंगे, ठीक है ना, और आपके साथ हमेशा के लिए जीवन भर रहेंगे, क्योंकि अभी वो ना छोटा मोटा डिसीजन नहीं लिया उसने, पूरा एकदम सोच समझ के एकदम खतरनाक वाली डिसीजन ले लिया कि हाँ दैट्स ऑल, आप ही हो फाइनल डेस्टिनेशन, आप ही हो, ठीक है ना। आप ही के साथ मतलब जीवन को पूरा ख़त्म कर देना है रहकर, ऐसा। ओके चलिए, तो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते, आपसे बात होती, तो वो क्या कहना चाहते हैं आपको इस टाइम पे, तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो कहना चाहता है जो मैंने इस रिश्ते पे जिम्मेदारियों को नहीं उठाया था, भाग गया था, तो मैं प्लीज़ इस रिश्ते को जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हारे लिए इस रिश्ते को एफर्ट लगाना चाहता हूँ, मैं 100% देना चाहता हूँ, इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाहता है। ओके, एक मौका और दे दो, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज, नहीं तो हो सकता है 4 मंथ, ठीक है ना। 4 ईयर्स तो नहीं बोलूँगा, 4 मंथ जरूर बोलूँगा। ओके, तो चलेगा, इस नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस समय आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है और इस समय क्या करना चाहिए उनको, और उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है आपकी तरफ से। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना पास्ट के बातों को भूलना चाहिए, पास्ट में जो भी आपके इस रिश्ते में हुआ था ना सबको भूल जाइए, ठीक है ना। जो भी नेगेटिव है, ठीक है ना, हमेशा एक प्यार का भाव रहिए, वो रखिए, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप ना जड़ से मजबूत बनो, जड़ से, मन से, एकदम तन से, जैसे भी मजबूत बनो, और जो भी है ना आपके अंदर उसी को दिखाइए, ना कि आप कुछ झूठा दिखाइए। आपके लिए ये भी गाइडेंस है। गाइडेंस ये भी है कि आपका हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता ना हो, आपका कोई उसके अलावा, आपका पार्टनर के अलावा किसी के साथ आपका रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी आप झूठ मूठ का दिखा रहे हो कि हाँ मेरे साथ इसके साथ रिश्ता है, ऐसे ही झूठ मूठ का दिखा रहे हो उसको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, तो ऐसा ना करें। आपके लिए ये गाइडेंस है। ओके, और नेक्स्ट ये दिख रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आपका सोलमेट ही है। ओके, आपका सोलमेट आपके पास है और आप जिसको अपना सोलमेट मानते हो ना वही आपका सोलमेट है, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, जिसके लिए आपका 24 घंटा आपका उसका फोटो दिल में रहता है ना, वही इंसान आपका सोलमेट है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स ये भी है कि आज नहीं तो कल आप लोग जरूर मिल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जुदा कोई नहीं कर सकता। आप लोग ना, और ऐसा भी है आपके लिए ना ब्लेसिंग्स ये भी है कि आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, आप धरती से मतलब मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हो, ये ऊपर वाला ने आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे दिए, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण के 4 उपदेश देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस आपके लिए 4 उपदेश देख ले, 1, 2 और ये 3 और ये लास्ट का 1, 4। तो चलेगा, इस देखते हैं 4 उपदेश क्या है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला उपदेश है
इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं। ओके, पहला उपदेश। नेक्स्ट आपके लिए है, अगर मांगना हो तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट उपदेश है आपका, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके, और नेक्स्ट है आपके लिए, फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, ओके, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।